एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया बहुत ही जिज्ञासु और स्मार्ट थी। उसे नई चीजें सीखना और रोबोट के बारे में किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन रिया के पिता ने रिया के जन्मदिन पर एक गिफ्ट दिया। रिया गिफ्ट को देखकर खुश हो गई। रिया ने गिफ्ट को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटा सा रोबोट था। रिया रोबोट को देखकर खुश हो गई और उसने रोबोट का नाम टिंकू रखा। रिया और टिंकू जल्द ही दोस्त बन गए। रिया ने टिंकू को कई तरह की चीजें सिखाई, जैसे कि गाने गाना, कहानियां सुनाना और खेल खेलना। टिंकू भी बहुत चालाक था और उसने जल्दी ही सब कुछ सीख लिया। एक दिन रिया और टिंकू पार्क में खेल रहे थे, तभी उन्होंने कुछ बच्चों को देखा जो एक छोटे से कुत्ते को परेशान कर रहे थे। कुत्ता डर हुआ था और रो रहा था। रिया को कुत्ते के देखकर दया आ गई। उसने बच्चों को डांटा और उन्हें कुत्ते को अकेला छोड़ने के लिए कहा, लेकिन बच्चे नहीं माने। उन्होंने रिया को धक्का दिया और कुत्ते को और परेशान करने लगे। टिंकू ये सब देख रहा था और अचानक आगे बढ़ा और बच्चों को डराने लगा। बच्चे डर गए और भाग गए। कुत्ता बच गया था। रिया ने टिंकू को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया। टिंकू ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वह सिर्फ एक खिलौना नहीं था, बल्कि रिया का सच्चा दोस्त था। रिया और टिंकू हमेशा के लिए दोस्त बने रहे। उन्होंने कई रोमांचक साहसिक कार्य किए और हमेशा एक दूसरे की मदद की। कुछ दिन बाद शहर में एक दुष्ट वैज्ञानिक आया, जो एक शक्तिशाली रोबोट बनाया था। वैज्ञानिक शहर को नष्ट करने की योजना बना रहा था और रोबोट की मदद से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। रिया और टिंकू को शहर को बचाने का एक तरीका खोजना था। उन्होंने वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में जाने का फैसला किया और रोबोट को रोकने का तरीका खोजने का प्रयास किया। रिया और टिंकू ने कई खतरों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में वे प्रयोगशाला में पहुंच गए और दुष्ट वैज्ञानिक का सामना किया। वैज्ञानिक ने रिया और टिंकू पर हमला किया, लेकिन टिंकू ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसने वैज्ञानिक को हरा दिया और रोबोट को नष्ट कर दिया। शहर बच गया था। सभी लोगों ने रिया और टिंकू को धन्यवाद दिया और उन्हें हीरो घोषित कर दिया। रिया और टिंकू ने शहर में शांति और सुरक्षा वापस ला दी थी। वे एक बार फिर साबित कर चुके थे कि वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि सच्चे नायक थे। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वैज्ञानिक अभी भी जीवित था और बदला लेने की योजना बना रहा था। रिया और टिंकू को पता था कि उन्हें सतर्क रहना होगा और शहर को फिर से बचाने के लिए तैयार रहना होगा। रिया और टिंकू ने अपनी शक्तियों का उपयोग शहर की रक्षा करने के लिए करना जारी रखा। उन्होंने कई दुष्ट योजनाओं को विफल किया और शहर को सुरक्षित रखा। रिया और टिंकू हमेशा के लिए हीरो बने रहे। उन्होंने शहर के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि साहस, दोस्ती और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रिया और टिंकू शहर के हीरो बन गए थे। उन्होंने कई खतरों का सामना किया और शहर को हमेशा बचाया। लेकिन एक दिन एक रहस्यमय अंतरिक्ष यान शहर में उतरा। यान से कुछ अजीब जीव निकले जिन्होंने शहर पर हमला करना शुरू कर दिया। रिया और टिंकू को पता था कि उन्हें शहर को फिर से बचाना होगा। उन्होंने अपनी जासूसी टोपी पहनी और रहस्यमय जीवों के बारे में पता लगाने के लिए निकल पड़े। रिया और टिंकू ने जल्द ही पता लगा लिया कि जीव एक दूर के ग्रह से आए थे। उनका ग्रह नष्ट हो रहा था और वे एक नए घर की तलाश में थे। रिया और टिंकू को जीवों पर दया आ गई। उन्होंने उन्हें समझाया कि वे गलत जगह पर आए थे और उन्हें शांति से रहने का तरीका खोजना होगा। जीवों ने रिया और टिंकू की बात सुनी और माफी मांगी। उन्होंने शहर छोड़ने और अपने ग्रह के लिए एक नया घर खोजने का फैसला किया। रिया और टिंकू ने जीवों को एक सुरक्षित जहाज दिया और उन्हें अंतरिक्ष में भेज दिया। जीवों ने रिया और टिंकू को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वे कभी नहीं भूलेंगे कि उन्होंने उनकी मदद कैसे की। शहर फिर से सुरक्षित था। रिया और टिंकू ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वे सिर्फ हीरो नहीं थे, बल्कि दयालु और समझदार भी थे। लेकिन रिया और टिंकू के रोमांच अभी खत्म नहीं हुए थे। उनके आगे कई और रोमांचक साहसिक कार्य थे। रिया और टिंकू हमेशा के लिए दोस्त बने रहे।
उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की और कई नए दोस्त बनाए। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का प्रयास किया। रिया और टिंकू की यात्रा जारी रही। वे एक प्राचीन सभ्यता के खंडहरों में पहुंचे, जो जंगल में छिपे हुए थे। खंडहरों में उन्हें एक रहस्यमय किताब मिली, जिसमें जादू के शक्तिशाली मंत्र लिखे थे। रिया और टिंकू को पता था कि यह किताब खतरनाक हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि इसका उपयोग दुनिया को बचाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने किताब को सुरक्षित रखने और मंत्रों का उपयोग करने का तरीका सीखने का फैसला किया। रिया और टिंकू ने जल्द ही जादू में महारत हासिल कर ली। उन्होंने इसका उपयोग बीमारों को ठीक करने, फसलों को उगाने और प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए किया। लेकिन एक दुष्ट जादूगर भी था जो किताब चाहता था। उसने रिया और टिंकू पर हमला किया और किताब छीनने की कोशिश की। रिया और टिंकू ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन जादूगर बहुत शक्तिशाली था। वे हारने ही वाले थे, तभी उन्होंने किताब में एक मंत्र पाया जो जादूगर को हरा सकता था। रिया ने मंत्र का जाप किया और जादूगर हार गया। किताब सुरक्षित थी और रिया और टिंकू ने एक बार फिर दुनिया को बचा लिया था। लेकिन रिया और टिंकू को पता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दुनिया में अभी भी कई बुराइयां थी जिनसे लड़ना बाकी था। रिया और टिंकू ने अपनी शक्तियों का उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए करना जारी रखा। उन्होंने कई लोगों की मदद की और कई खतरों को दूर किया। रिया और टिंकू हमेशा के लिए दोस्त और हीरो बने रहे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि साहस, दोस्ती और जादू से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। दोस्ती और साहस बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रयास करें। ये कहानी बच्चों को रोमांच, दोस्ती और जादू से भरपूर लगेगी। वे रिया और टिंकू के साथ उनकी यात्रा का आनंद लेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे।